मीठे मीठे सिकीलदे बच्चों प्रति गुड मॉर्निंग। बच्चे यह तो जानते हैं कि सतयुग में सदैव गुड मॉर्निंग, गुड डे, गुड एवरीथिंग, गुड नाइट सब गुड ही गुड है। यहाँ तो ना गुड मॉर्निंग है ना गुड नाइट है, सबसे बुरी है नाइट। तो सबसे अच्छा क्या है? सवेरा, जिसको अमृत वेला कहते हैं। सुबह से भी अच्छा सवेरा, सुबह से भी पहले का टाइम, जिसको अमृत वेला कहा जाता है। तुम्हारा हर समय गुड ही गुड है, यानी संगम युग, हर समय गुड ही गुड है। बच्चे जानते हैं कि इस समय हम योग योगेश्वर और योग योगेश्वरियां हैं। ईश्वर बाप बच्चों को आकर ज्ञान और योग सिखलाते हैं। कौन सा ईश्वर? निराकार बाप। अब बुद्धि से काम लो। बाबा ने जैसे ये अंडरलाइन करने के लिए कहा, अब बुद्धि से काम लो। गुरु लोगों की तो बहुत मत है। बाप बैठ समझाते हैं, सिर्फ भगवान व ईश्वर कहने से रसना नहीं आती है। वह बाप है तो बाबा कहने से संबंध स्नेहपूर्ण हो जाता है। बाबा कहने से संबंध स्नेहपूर्ण हो जाता है। ईश्वर या गुरु कहने से वो संबंध की भावना नहीं आती। गुरु ये भगवान या ईश्वर जैसे शब्द आपको महसूस कराते हैं कि भगवान कोई बहुत बड़ी चीज़ है, हम कोई बहुत छोटी चीज़ हैं, और उससे तो हमें बस मांगना ही है और हम उसको क्या ही दे सकते हैं। लेकिन बाप बेटे के संबंध में तो बाप बेटे के लिए करता, फिर बेटा बाप के लिए करता। संबंध में तो दोनों एक दूसरे के लिए निभाते हैं। संबंध एक तरफ थोड़े ना होता, दोनों तरफ से निभाया जाता। तो तुम जानते हो हम बाबा मम्मा के बच्चे बने हैं, जिससे हमको स्वर्ग के सुख मिलते हैं। तुम जानते हो हम बाबा और मम्मा के बच्चे बने हैं, ये हमको अपने से पूछना है। क्या हम बाबा और मम्मा को अपना माता पिता स्वीकार करते हैं? अगर अपने से प्रश्न पूछें कि अब तेरे लौकिक अलौकिक माता पिता कौन, तो अंदर से आंसर आए मम्मा और बाबा। तुम जानते हो हम बाबा मम्मा के बच्चे बने हैं, जिससे हमको स्वर्ग के सुख मिलते हैं। अभी तुम्हारा सत बाप के साथ संग है और सबका असत्य के साथ संग कहा जाता है। अभी तुम्हारा सत बाप के साथ संग है और सबका असत्य के साथ कहा जाता है। क्यों ऐसे कहेंगे? और सब जो संग निभाते हैं वो निभाते हैं देह या देह के नाम या रूप या उस नाम रूप से भी बने हुए किसी संग के साथ। जैसे मेरा बेटा है तो मेरा बेटा मुझे देखेगा माँ के रूप में या बाप के रूप में। अब मेरा है एक नाम, एक नाम के ऊपर अब एक है एक संबंध, है ना। सबसे पहले तो देखें तो ये शरीर, शरीर का पड़ा एक नाम, फिर उस नाम से जुड़ा हुआ एक संबंध। जैसे एक नाम है मानो मुकेश, तो मुकेश अब किसी का बाप भी होगा, तो किसी का फूफा भी होगा, किसी का चाचा भी होगा। तो एक तो पहले से ही वो मुकेश मुकेश नहीं है, वो आत्मा है। और मुकेश भी शरीर का नाम पड़ा है, तो एक्चुअली मुकेश कोई है नहीं वास्तव में, तो शरीर है जिसका कि पार्ट चल रहा है मुकेश नामधारी आत्मा का। तो पहले तो है शरीर, शरीर के ऊपर है पार्ट जो चल रहा है शरीर के थ्रू, है ना। तो नाम, फिर नाम के भी ऊपर हो गया संबंध। तो कितना एक के ऊपर एक गलत पहचान की परत है, जिसको बाबा कह रहे हैं और सबका संग है झूठ का संग, मेरा है सच का संग। शिव बाबा ब्रह्मा तन में आया है। ब्रह्मा तन में वो आत्मा खुद अपने शरीर को ओन नहीं करती है। ब्रह्मा आत्मा खुद कहती है ये तन अब मेरा नहीं रहा, तो वो शरीर तो बीच में से वैसे ही हट जाता है कि ना ब्रह्मा आत्मा उसको मेरा कह रही, ना शिव बाबा उसको मेरा कह रहे। अब शिव बाबा उस तन में बैठे हुए भी क्या कहते हैं कि ये तन मेरा नहीं है, मैं हूँ शिव निराकार, मैं तुम आत्माओं से मिलने आया हूँ। तो भले बैठा तन में है लेकिन बोल कौन रहा है?
आत्म अभिमानी होकर परमात्मा स्वयं बात कर रहा है। किससे? सामने बैठे हैं नामधारी शरीर, लेकिन उनकी भी किन से बात कर रहा है? आत्माओं से। तो सच्चा स्वयं सच्चे स्वरूप में स्थित है और हम सबको भी हमारे सच्चे स्वरूप में देख रहा है। इसको कहते हैं मेरा है सत्य संग। मैं स्वयं सत्य स्वरूप में हूँ और तुमको भी तुम्हारे सत्य स्वरूप में देख रहा हूँ। और सबका है झूठ का संग, और झूठ भी डबल डबल, कि एक तो शरीर को देख रहे हैं, दूसरा शरीर में भी नाम को देखते हैं। नाम के भी उनसे क्या संबंध है? जैसे मेरा पड़ोसी मुकेश से बात नहीं करता है, मेरा संबंधी बात करता है उसके पड़ोसी से। तो देह, देह के ऊपर चिपका नाम, नाम के ऊपर चिपका संबंध, वो संबंध से बात कर रहे हैं। तो कितनी परत दर परत आत्मा पीछे छिपी हुई है। अब हम भी सत्य संग में हो सकते हैं और दूसरों को हमारे संग से सत्य संग का अनुभव करा सकते हैं। कब? जब हम स्वयं अपने सत्य स्वरूप में स्थित रहें और दूसरों को भी उनके सत्य स्वरूप में देखें। इसलिए ही, इसके अभ्यास के लिए ही हमें ब्राह्मण जीवन मिला है। अभी तुम्हारा सत्य बाप के साथ संग है और सबका है असत्य के साथ संग बनो। अब अटेंशन है, सत्संग में हम सब आ रहे हैं, सेंटर्स पर हम सब रोज़ आ रहे हैं। ऑनलाइन मुरली सुनने वाले भी बिल्कुल ऐसे ही समझें कि सेंटर पर ही बैठे हैं, क्योंकि सेंटर की स्थिति में बैठे हैं, सेंटर की तरह सम्मुख देख रहे हैं। हाँ, अगर इधर उधर की हलचल से डिस्टर्ब होते हैं तो फिर आप सेंटर पे नहीं हैं, ऑनलाइन बैठ के भी सेंटर पे नहीं हैं। एकाग्रता है, आत्मानी स्थिति है। सेंटर पर माना सेंटर में होके मुरली सुनना है ना, ये कोई स्थान की बात नहीं है। हाँ, बाकी ये अटेंशन हमको रखना है कि सेंटर हम सब आ रहे हैं, मुरली हम सब सुन रहे हैं, सत्संग में आ रहे हैं। क्या दूसरों को हम सत्संग करा रहे हैं? क्योंकि सत्संग में का उद्देश्य था सत्संगी बनाना। तो क्या हम दूसरों को उनके सत्य स्वरूप में देखते हैं? ये अटेंशन, ये चेकिंग मुझे चाहिए। तुम्हारा है सत्य बाप के साथ संग और सबका है असत्य के साथ संग। गाया जाता है सत्य संग तारे जिस्मानी संग बोरे। तो अगर मैं अपने घर गृहस्थ में रहते हुए लोगों को, संबंधियों को उनके संबंध से देखता हूँ या उनकी पहचान के आधार से उनको देखता हूँ, उनको देह देखता हूँ, तो मैं खुद भी डूबूंगा और मैं उनको भी ले डूबूंगा। और ये हो रहा है। एक सेकंड के लिए भी उनको देह देखना माना डुबोना, और एक सेकंड के लिए भी उनको आत्मा देखना, बाबा का बच्चा देखना माना तारना। तो ये आज का अभ्यास पहला हम अंडरलाइन करें, सत्य संग तारे जिस्मानी संग बोरे। तो मेरा संग दूसरों को क्या करता है? बाप कहते हैं आत्महिमानी देही अभिमानी बनो। आत्महिमानी, आत्मा शरीर से अलग, अपने को आत्मा समझे। देही अभिमानी, देह में रहते देह से अलग अपने को समझे। मैं तुम बच्चों आत्माओं को सिखाता हूँ। अब देखो कितना ये इस तरह से आत्महिमानी स्थिति का अभ्यास कि मैं तुम बच्चों कौन? आत्माओं को, है ना। लौकिक में रहते उनको बोलना है बेटा, उनको कहना है जो भी आपका संबंध है, मुख से शब्द कहने में वही आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पीछे एक अटेंशन हमेशा हो, एक संकल्प, एक स्मृति हमेशा रहे कि ये मेरा बेटा नहीं, बाबा का बेटा, आत्मा है। विशेष अटेंशन, क्योंकि ये हम सुनते भले अक्सर करके रहते हैं, लेकिन इसका अभ्यास हमको नहीं है। हमको दैहिक स्मृति ही बार बार आती है उनको देखते हुए, है ना। बहुत करके होगा भी, उनसे बात कर रहे हैं तो शुरू में याद आ जाएगा, लेकिन फिर बाद में पीछे भूल जाता है ना। तो ये अभ्यास बहुत पक्का करना है। और एक बात हमेशा याद रखना, ये केवल इस पॉइंट के लिए नहीं लेकिन हमेशा के लिए ही है कि ड्रामा
मैं जब हाई ड्रामा चल रहा है, माना जब ड्रामा में कोई बड़ी सीन आ गई है ना, जैसे कोई संबंधी मेरे सामने ही आ गया है एकदम से, उस समय मैं अभ्यास नहीं करते। वो समय तो पेपर का होता है, उस समय में आप अभ्यास नहीं कर सकते हो। जैसे मानो घर में कलेश हो रही है और उस समय आप ये करने बैठो कि मैं आत्मा शांत स्वरूप ये सब बाबा के बच्चे, तो वो काम नहीं करने वाला है, क्योंकि वो टाइम अब अभ्यास का नहीं है, वो तो पेपर का है। अभ्यास तुमने जब घर में कलेश नहीं हो रही थी तब तुमने कितना स्वयं को आत्मा देखा और उनको कितना आत्मा देखा, वो तब का अब काम आ जाएगा। लेकिन अगर हाई ड्रामा के टाइम में, यानी कि जब ड्रामा पेपर ले रहा है, उस टाइम में अगर अभ्यास करोगे तो वो अभ्यास कभी सफल नहीं होगा। पेपर के पहले जो बच्चा कॉपी उठाए, वो पेपर के टाइम में सब गड़बड़ हो जाता है उसको, क्योंकि अचानक से उसे ये लगेगा कि मेरा तो कुछ भी तैयार नहीं है, तो और ही कॉन्फिडेंस ख़त्म हो जाएगा आपका, है ना। तो ये हमेशा टेंशन रखना कि जब संबंधी आपके आसपास घूम रहे हैं, आपसे डायरेक्टली बात नहीं कर रहे हैं, उस टाइम उनको आत्मा देखो, अपने को आत्मा समझो, आत्माओं के घर को अपने लौकिक मकान में अनुभव करो, उनको बाबा का बच्चा देखो। अमृत वेले उन आत्माओं को इमर्श करके उनके शरीर को हटाकर आत्मा देखो। अपनी जो हिस्ट्री जुड़ी हुई है कि जब मैं नहीं जानता था बाबा को तब भी ये आत्मा थे, आज जब मैं आपको मिल गया हूँ बाबा, मैंने आपको पुनः पहचान लिया है, तो ये आत्माएं हैं ही आपके बच्चे, और कल को ये किसी और के माँ के थ्रू जन्म लेंगे, किसी और कोई और इनके माता पिता बनेंगे, तब भी ये आपके ही बच्चे रहेंगे। भूतकाल में भी आपके बच्चे थे, अभी भी आपके बच्चे हैं, और भविष्य में भी आप ही के बच्चे। ये तीनों कालों में जाके पुरुषार्थ करना, ताकि जड़ से वो खत्म हो कि बाबा ये आपके बच्चे आत्माएं हैं। ये मूल पुरुषार्थ, मूल अभ्यास हमको चाहिए कंपलसरी। तो इससे परिणाम क्या होंगे? जो घर गृहस्थ हमको बाबा की याद बुलाता है, वास्तव में वही घर गृहस्थ का वायुमंडल हमें बाबा की याद दिलाने के निमित्त बनेगा। दूसरा, बाबा मेरे थ्रू, क्योंकि अब मेरे अंदर से उन आत्माओं के लिए मैं और मेरापन हट गया है, तो अब बाबा मेरे थ्रू उन आत्माओं को दृष्टि दे सकेगा, उन आत्माओं को बुद्धि को टच कर सकेगा, क्योंकि अब मैंने मेरापन हटा लिया है। मैं उनके और बाबा के बीच में जो बाधा था वो हट चुका हूँ, और अब वास्तव में माध्यम बन चुका हूँ। तीसरा, अंत समय जब जाने का टाइम आएगा, तब वो आत्माएं भले मुझे कितना ही पुकारें, लेकिन क्योंकि मैंने तो अपना मेरापन छोड़ दिया, तो बजाय कि मेरे को खींचने के, वो आत्माएं उल्टा मेरे माध्यम से मुक्ति को पाने के निमित्त बन जाएंगी, क्योंकि अब मैं लौकिक नहीं रहा, मैं पारलौकिक हो चुका है ना। ये विशेष अटेंशन रखना है। तो बाबा कहे, मैं तुम बच्चों आत्माओं को सिखाता हूँ। यह रूहानी नॉलेज रूहों प्रति सुप्रीम रूह आकर देते हैं। इस अभ्यास से एक बहुत बड़ी श्रीमत है जिससे आप 100% मार्क्स ले सकते हैं। वो श्रीमत है चैरिटी बिगिंस एट होम। पुण्य की शुरुआत अपने घर से ही होती है। संसार की आत्माओं को सकाश देना, संसार की आत्माओं को बाबा का साक्षात्कार प्रत्यक्ष करना, इन सबसे पहले अपना जो लौकिक संसार मिला है, जो सबसे पहला फ़र्ज़ है मेरा, उन आत्माओं को तो मुझसे बाबा का साक्षात्कार होवे, मुझसे उनको भगवान की फीलिंग आवे कि हाँ ये भगवान के बच्चे हैं। हम उनको लौकिकता की भावना से देख रहे हैं, तो उनको हमसे अलौकिक पारलौकिक भगवान की फीलिंग नहीं आती। जिस दिन हमारा लौकिक दृष्टिकोण खत्म हो जाएगा, हो सकता है वो हमसे बुरा बुरा बोलना जारी रखें उनके पार्ट के तहत, लेकिन उनके दिल अंदर फीलिंग ज़रूर आ जाएगी कि ये कुछ विशेष, कुछ अलग है ज़रूर, और आज नहीं तो कल उनका पार्ट परिवर्तन अवश्य होगा, होना ही है। तो ये अभ्यास बहुत पक्का सबको करना है। करेंगे करेंगे, एक दिन करके छोड़ नहीं देना है, ये सदा सदा का अभ्यास है। तो विशेष अटेंशन इसका सभी को रखना है। अच्छा, बाकी सब है भक्ति मार्ग, वह कोई ज्ञान मार्ग नहीं। बाप कहते हैं, मैं वेदों शास्त्रों को, सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानने वाला हूँ, अथॉरिटी हूँ। न केवल भक्ति की
न केवल ज्ञान की पर सब कुछ की मैं अथॉरिटी हूँ। यानी मेरा सब पर तीनों कालों में, तीनों लोकों में अधिकार है। चाहे पशु पक्षियों की बात हो, मैं पशुपतिनाथ। चाहे प्रकृति की बात हो तो मैं प्रकृतिपति। चाहे पंचभूतों की बात हो तो मैं भूतनाथ। चाहे तीनों लोकों की बात हो तो मैं त्रिलोकीनाथ। तीनों आसमानों की बात हो तो मैं त्रयंबकेश्वर। चाहे मृत्यु और जन्म की बात हो तो मैं महाकाल। किसी भी चीज़ की बात करो, मैं उन सब की अथॉरिटी हूँ, जो ड्रामा में हैं, जो ड्रामा से परे हैं, जो ड्रामा और घर के बीच में हैं। चाहे वो स्थापना पालना विनाश हो तो मैं त्रिमूर्ति। तो मैं सब की अथॉरिटी हूँ। घर में हैं तो मैं परम पिता हूँ, सर्व आत्माओं का मालिक हूँ। ड्रामा में हूँ तो मैं नंबर 1 एक्टर हूँ, डायरेक्टर हूँ, क्रिएटर हूँ। मैं अथॉरिटी हूँ, अथॉरिटी में हूँ। बहुत वज़न है इस शब्द में, बहुत अधिकार है इस शब्द में। सारे अधिकार मुझे प्राप्त हैं, लेकिन इतने अधिकार होते हुए भी मैं उन अधिकारों को अभी यूज़ नहीं कर रहा हूँ। मैं तुम बच्चों से कह रहा हूँ, बच्चे मुझको याद कर लो, इससे पहले कि मुझे तुम पे अधिकार यूज़ करना पड़े। मैं तुम पर प्यार यूज़ कर रहा हूँ, जो मेरा नेचुरल स्वरूप है। मैं तुम पर अधिकार यूज़ करना नहीं चाहता हूँ, मैं तुमको प्यार करना चाहता हूँ। बाकी अधिकार तो सारे मेरे हैं ही। तो मैं अथॉरिटी हूँ। यह पाप की नगरी है क्योंकि सब पाप आत्माएं हैं। पाप आत्माएं क्यों हैं सब? क्योंकि पहली बात तो सब पापा को भूले हुए हैं, इसलिए पाप आत्माएं हैं। खैर, मजाक से अलग हटके, क्योंकि सब स्व को भूले हुए हैं, स्व को भूलने के कारण दूसरों को भी भूले हुए हैं और इस ड्रामा के भी राज को भूले हुए हैं। अज्ञानी आत्माएं कभी पुण्य कर नहीं सकती। अज्ञान में हमेशा गलतियां होंगी, गलतियां पाप को लाएंगी। यह है सच्ची कमाई, सच्चे बाप द्वारा। बाप बाप भी है, शिक्षक भी है, सतगुरु भी है, प्रैक्टिकल में करके दिखाने वाला है। सतगुरु माना कौन? जो प्रैक्टिकल में करके दिखा दे। सतगुरु कौन? प्रैक्टिकल में करके दिखा दे। बाप कौन? जो इशारा देवे। टीचर कौन? जो समझाए। सतगुरु कौन? जो करके दिखाए। तो बच्चा कौन? जो इशारे से समझे। स्टूडेंट कौन? जो समझ जाए। और फॉलोअर कौन? जो प्रैक्टिकल में ले आए। हाँ, तो बाप कहते हैं मैं प्रैक्टिकल में करके दिखाने वाला है सतगुरु। ऐसे नहीं कि गुरु मर गया तो चेले को गद्दी मिले, वह है जिस्मानी गुरु, यह है रूहानी गुरु। मैं क्या मरूंगा, शरीर में ही नहीं आता, जन्म मृत्यु के खेल से ही परे हूँ। दिखाने वाला है। ऐसे नहीं कि गुरु मर गया तो चेले को गद्दी मिले, वह है जिस्मानी गुरु, यह है रूहानी गुरु। तुम्हारी बुद्धि शिव बाबा तरफ है। उन सत्संगों में बुद्धि, उन सत्संगों में मनुष्य तरफ बुद्धि जाएगी। बाप कहते हैं कि मैं कैसे आकर तुमको अपना बनाऊं। बाबा को ये अंदर रहता है होना हमेशा कि मैं कैसे आकर तुमको अपना बनाऊं। उन सत्संगों में मनुष्य तरफ बुद्धि जाएगी। तो यानी अगर इस सत्संग में, है ना, आपको डिफरेंट रहना है, इस सत्संग में आने वालों की निशानी ही है इनकी बुद्धि और मनुष्यों तरफ नहीं जाती। बाप कहते हैं मैं कैसे आकर तुमको अपना बनाऊं, मैं तुम्हारा पिता हूँ, मैं तुम्हारा पिता हूँ, तो इनके तन का आधार लेता हूँ। इन द्वारा शिव बाबा बच्चों को एडॉप्ट करते हैं। तो यह बड़ी मम्मा हो गई, इनको कोई माँ नहीं है। शिव ब्रह्मा बाप की कोई माँ नहीं है, क्योंकि शिव बाबा स्वयं पिता हैं, तो उनके पिता तो हैं पर उनकी माँ नहीं है। बड़े ते बड़ी माँ
ब्रह्मा माँ। सरस्वती को जगदम्बा कहा जाता है। सरस्वती ज्ञान ज्ञानेश्वरी, यह बड़ी गुह्य बातें हैं। तुम अभी यह गुह्य पढ़ाई पढ़ रहे हो, तुम्हें विद रिस्पेक्ट पास होना है, विद रिस्पेक्ट पास होना है। यह लक्ष्मी नारायण विद रिस्पेक्ट पास हुए हैं, कोई सज़ा खानी नहीं पड़ी। बाप कहते हैं जितना हो सके याद करो, जितना हो सके, तो हो तो 100% सकता है, क्योंकि बात ही ऐसे बाबा ने कोई टर्म नहीं रखी है कि इतनी करो या इतनी करो, पकड़ने वाली बात है। जितना हो सके, तो करना चाहो तो पूरा कर सकते हो। जैसे जितना हो सके लौकिक का ध्यान रखना था, तो पूरा पूरा रखा एकदम डूब के। खाना खाना हो और कोई कहते जितना हो सके खाओ, तो यहाँ तक हम खाने की नली तक खाना भर लेते हैं कि बस उल्टी ना आए, इतना भर लो। तो अब जितना हो सके, तो पूरा देह भान जब तक खत्म ना हो जाए याद करो। जितना हो सके हद कर दो, इतना चाहो कि बस हद कर दो, हद की बेहद कर दो। बाप कहते हैं जितना हो सके याद करो। उन्हों का परंपरा चलता है, सबको मालूम है, परंतु बाप कहते हैं कि मैं तुमको जो ज्ञान सुनाता हूँ वह कोई नहीं जानते। मैं जो जानता हूँ वो कोई नहीं जानता। ये नशा चढ़ाने वाला पॉइंट है कि मुझे वो ज्ञान है जो किसी भी ज्ञानी को नहीं है। ज्ञानी तू, मैं आत्मा। बाप कहते हैं मैं प्रैक्टिकल में आया हूँ। मैं प्रैक्टिकल में आया हूँ, थियोरी में नहीं कि भगवान आएगा, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, वो थी थ्योरी की बात। अब वो प्रैक्टिकल हो गया है, मैं प्रैक्टिकल में आया हूँ। विनाश सामने खड़ा है, जानते हो आग लगेगी। अभी थोड़ी देर पहले ही बाबा ने कहा कि तुम वो जानते हो जो कोई नहीं जानता। तो इसका मतलब क्या है कि चाहे बाबा का आना हो, चाहे विनाश हो, चाहे सृष्टि परिवर्तन हो, चाहे घर हो, चाहे ब्रह्मा हो या मम्मा हो, इनको सब स्वीकार नहीं करेंगे, क्योंकि ये वो ज्ञान है जिसको कोर्टों में कोई में भी कोई जानते हैं। तो धारण करने में, पाने में हम चाहें कि हम ही को मिले केवल, और फिर जब सबूत की बारी आए तो मैं समाज में देखूं कि अरे ये बात तो कोई मान नहीं रहा, तो फिर मैं कैसे मानूं? तो फिर ये तो दोगलापन कहा जाएगा। बाप कहते हैं मैं प्रैक्टिकल में आया हूँ, विनाश सामने खड़ा है। सामने तो बाबा खड़ा है, तो बाबा कहे विनाश सामने खड़ा है। जानते हो आग लगेगी, सबके शरीर खत्म हो जाएंगे। कौन खत्म हो जाएंगे? शरीर खत्म हो जाएंगे, दोनों, स्थूल शरीर भी सूक्ष्म शरीर भी। बिंदु बन के वापस घर जाना है। क्या आप ये बात जानते हैं कि आत्मा वास्तव में अपने बिंदु स्वरूप में 5000 साल पहले आई है, उसके बाद 5000 साल बीत गए हैं, आत्मा अपने निराकार स्वरूप में आई ही नहीं है। क्योंकि एक चोले के बाद दूसरा चोला, दूसरे चोले के बाद तीसरा चूल्हा, सूक्ष्म शरीर एक शरीर से दूसरे शरीर में ट्रांसफ़र होता आया है। लेकिन आत्मा सारे चोलों से ख़त्म हो वापस अपने पॉइंट स्वरूप में आ जाए, ये नहीं हुआ है। ये बिल्कुल आप इस तरह से समझें कि कहानी जब शुरू होती है तो एक पॉइंट से शुरू होती है, ठीक है, कलम छुली, उसके बाद वो हमेशा लाइन बनाते चलती है, जब तक वो पेज ख़त्म नहीं हो जाता वो पॉइंट तभी उठता है, कलम तभी उठती। जब तक आत्मा ड्रामा में है तब तक संकल्प होना रुक सकते नहीं, रुक सकते। जब तक संकल्प होना रुकते नहीं तब तक सूक्ष्म शरीर का अस्तित्व रहेगा। तो 5000 साल बीते हैं आत्मा को अपने असुल स्वरूप में आए हुए। अब जैसे आए थे
वैसे वापस जाना है। बिंदु आत्मा आई थी, अब बिंदु को सिंधु के पास वापस जाना है, बिंदु बनकर। डॉट, फुल स्टॉप, है ना, फुल स्टॉप, क्योंकि ड्रामा पूरा हुआ। फुल हो गया तो अब स्टॉप करो, फुल हो जाओ तो स्टॉप हो जाएगा। बाप कहते हैं मैं प्रैक्टिकल में आया हूँ, विनाश सामने खड़ा है। जानते हो आग लगेगी, सबके शरीर खत्म हो जाएंगे, सब आत्माओं को जाना है वापस घर। तुम्हारी बुद्धि में है कि पतित पावन मोस्ट बिलवेड बाबा आकर हमको वर्षा दे रहा है। कईयों की बुद्धि में यह भी बैठता नहीं है। इतने बैठे हैं, इनमें से कोई 100% निश्चय बुद्धि नहीं है। बाबा ने ओपन चैलेंज दे दिया कि कोई भी, जितने बैठे हैं, 100% निश्चय बुद्धि नहीं है। अब इसका मतलब क्या है कि इस समय बाबा के सामने कोई भी दादियाँ बैठी हुई नहीं होंगी, केवल नई आई हुई पार्टी बाबा से मिलने आई होगी, जो बहुत संशय बुद्धि रहे होंगे। इतने बैठे हैं, इनमें कोई 100% निश्चय बुद्धि नहीं है, कोई 80% है। ये उन्हों के साथ जो ब्राह्मणी या टीचर आई हुई होगी, उसके लिए बाबा ने कहा होगा, अंदाज़ा लगा सकते हैं। कोई 80% है, कोई 50% है, कोई वह भी नहीं। 100% तो कोई नहीं है, कोई 80%, कोई 50%, कोई वह भी नहीं। अब ये डिसाइड कैसे हो रहा है? ये डिसाइड इस तरह से होता है, बाबा मेरा है, मैं बाबा का हूँ, बाबा मेरा बाप है, ये मैंने स्वीकार कर लिया, ठीक है। अब घर में हैं मेरे लौकिक बच्चे, अब उन लौकिक बच्चों का बाप कौन? मैं ये स्वीकार कर लेता हूँ कि मैं शिव बाबा का बच्चा हूँ, शिव बाबा परमपिता है, माना शिव, सब शिव बाबा के बच्चे हैं। लेकिन लौकिक में जो मेरे बच्चे हैं, वो किसके बच्चे हैं? वो मेरे ही बच्चे हैं। तो निश्चय कम हो गया ना। परम पिता है, मेरा पिता है, तो उन बच्चों का भी पिता अब कौन हुआ? शिव बाबा हुआ। लेकिन वो मेरी परसेंटेज को कम कर देता। अच्छा, दूसरा हो विनाश में निश्चय। घर, मकान, वैभव, संपत्ति, सुविधाएं, प्रॉपर्टी, इन सब का लगाव हमको ये कभी मानने नहीं देगा कि विनाश सामने खड़ा है। इसमें हमको निश्चय चेक करना है कि क्या मुझे इस बात पर पूरा 100% निश्चय है कि विनाश सामने खड़ा है। तीसरा, ड्रामा पर निश्चय। मैंने इनके लिए इतना किया, इन्होंने मेरे लिए क्या किया? हाँ, अरे हम तो सबके साथ भलाई करते हैं, लेकिन हमारे साथ तो ये, अरे भलाई का तो ज़माना ही। ये सारी बातें आज भी कहीं ना कहीं निकलती हैं। मैंने सुबह से घर में काम किया, मुझसे कोई कुछ नहीं पूछता, ये मैंने किया लेकिन मेरे साथ, ये हमको बताता है कि अभी ड्रामा में निश्चय बुद्धि नहीं बनी। मैं आत्मा अपना पार्ट बजा रही हूँ, इसके मार्क्स मुझे ही मिलेंगे। दूसरी आत्माएं जो पार्ट बजा रही हैं, उसके मार्क्स उनको मिलेंगे। मैं इन आत्माओं के लिए कुछ भी नहीं कर रही, मैं आत्मा अपना किरदार निभा रही हूँ। इसमें हम संशय बुद्धि हैं आज भी। हम कहते ज़रूर हैं कि हम पार्ट बजा रहे हैं, पार्ट बजा रहे हैं, लेकिन हमारी फीलिंग पार्ट वाली नहीं है। हम पार्ट से अटैच होकर पार्ट में करने वाले कर्मों को अपनी मेहनत समझ लेते हैं कि मैंने ये किया तो मुझे कुछ मिलना चाहिए। लेकिन हम सर्वोच्च, सर्वश्रेष्ठ कर्म करने वाले अकर्ता परमपिता परमात्मा को देखें, बाप दादा को देखें, तो ऊंचे ते ऊंचे और सबसे ज़्यादा कर्म उनके हैं। बाप दादा ने कहा हुआ है कि जितने कर्म बाप दादा करते हैं, उतने कोई भी बच्चे कर नहीं सकते। लेकिन वो करते हुए भी बाप दादा क्या कहते हैं कि हम अपना पार्ट बजा रहे हैं। मुरली चलाते हैं बाबा, लेकिन क्या कहते हैं? मुरली मेरी नहीं है, ड्रामा अनुसार चल रही है। क्या बाबा ऐसा कहता है कि अरे 90 साल मैंने तुम्हारे लिए इतना किया, तुम मेरे लिए इतना भी नहीं कर रहे हो, अरे मेरा तो भाग्य ही क्या है? बाबा ऐसा नहीं कहता।
लेकिन हमारे मुख से तो निकलता है, मुख से ना निकले तो दिल में फीलिंग ज़रूर आती है। और ये याद रखना, ड्रामा इस चीज़ की चेकिंग कराएगा। और इसलिए नहीं क्योंकि वो आत्माएं आपको सच में दुख देना चाहती हैं, नहीं, लेकिन ड्रामा को आपको आज़ाद करना है। इसके लिए ड्रामा उन आत्माओं के थ्रू कहलवाएगा। जिन रचनाओं के लिए मैंने सब कुछ किया है, ये मकान, ये दुकान, सब कुछ मैंने इकट्ठी की, ड्रामा ने मुझसे कराई, क्योंकि मेरा पार्ट था। मेरे लिए भी तो किसी और ने करी थी, उनके लिए किसी और ने करी थी, उनके लिए किसी और ने करी थी। मेरे पास अपनी प्रॉपर्टी तो आनी ही, पास थ्रू होती गई। नहीं थी, मैंने नौकरी करके पैसे वैसे इकट्ठे करके बनाई हो, लेकिन ये याद रहे, मेहनत करके प्रॉपर्टी बनाई है, ये सोचते हुए मुझे याद रहे कि ड्रामा में अगर ना हो, नियति अगर ना हो, तो मेरे से मेहनत लाख गुना करने वाले लाखों पड़े हैं, उनके पास उससे कई गुना ज़्यादा मेहनत करके वो चीज़ें नहीं हैं जो मेरे पास उनसे कम मेहनत करके हैं। तो ड्रामा अनुसार मुझे मिली हैं। और वो आत्माएं सब कुछ वो पास ऑन करने के बाद भी धोखे देंगी, झूठ बोलेंगी और शायद ये वाक्य बोल देंगी कि तुमने हमारे लिए किया ही क्या है। ये किस बात की चेकिंग होगी? ड्रामा पर निश्चय की चेकिंग। तो ड्रामा पर निश्चय, बाप पर निश्चय, विनाश पर निश्चय, अंतिम समय पर निश्चय, इस तरह से बहुत सारी चीज़ें हैं अगर उसमें जाएं जिसमें संशय की मार्जिन रहती है। और हमें लगता है कि हम निश्चय बुद्धि हैं, पर हम निश्चय बुद्धि प्रैक्टिकल में नहीं है। थ्योरी में हम अपने को समझ लेते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल में नहीं है। तो इस पर विशेष अटेंशन दें हम, है ना। बाबा कहे 100% निश्चय बुद्धि कोई नहीं है, कोई 80%, कोई 50%, कोई वह भी नहीं है। अच्छा निश्चय हो भी जाए परंतु माया कड़ी है, बाप को भूल जाते हैं, तुम्हारा है बेहद का वैराग्य। सन्यासी घर बार छोड़ जंगल में चले जाते थे, अब तो कोई जंगल में है ही नहीं, अब तो जंगल ही नहीं है, फिर जंगल में कोई नहीं है। तुम्हारा है बेहद का वैराग्य। सन्यासी घर बार छोड़ जंगल में चले जाते, अब तो जंगल में कोई है ही नहीं, सब कुटियाँ खाली पड़ी हैं, क्योंकि पहले सतो प्रधान थे, अब तमो प्रधान हो गए हैं, अब उन्होंने कोई ताकत नहीं है। ये बात बाबा कह तो सन्यासियों के लिए रहे हैं, लेकिन हमें पूछनी चाहिए अपने लिए भी कि हम सेंटर्स पर रह रहे हैं, पर सेंटर को सेंटर समझकर रह रहे हैं, या सेंटर को अपना घर गृहस्थी तो नहीं बना लिया है। जो कोई भी आत्माएं सेंटर संभालने के निमित्त हैं, या आप आत्माएं भी अपने लौकिक घर में रह रहे हो, तो कहीं ना कहीं बाबा का घर है वो अब आपका अपना तो रहा नहीं। तो उसमें अगर आप, मैं, मेरे बच्चे, मेरा मकान, इस फीलिंग में रह रहे हो, तो आप भी अब राज ऋषि कहाँ रहे, फिर आप भी गृहस्थी हो गए। लेकिन राज ऋषि माना जो रहे अपने बनाए हुए मकान में, लेकिन उसमें अपनापन न रहे। तो ये बात केवल सन्यासियों की नहीं, ये बात बच्चों की भी है। अब तो सब वापस जाने वाले हैं, ये फीलिंग, अब तो सब वापस जाने वाले हैं। अरे घूम लो इधर उधर जितना घूमना है। कोई पूछे वैष्णो देवी गए हो, बोलो हाँ जी हम तो गए हैं, सिर्फ इसी जन्म में नहीं, कई जन्म गए हैं। सच्ची सच्ची वैष्णो देवी भी गए हैं, आपकी वाली भी गए हैं। इस जन्म नहीं गए तो क्या हुआ, पिछले जन्म तो गए होंगे ना। बोल दो ना, क्या जा रहा है, हाँ गए हैं, गए हैं। क्या पता हम ही ने बनवाई हो, किसको क्या पता, हमारे ही बनाए हुए हैं सारे तीर्थ स्थल। जहाँ घूमना है घूमो, क्योंकि अब सब वापस जाने वाले हैं। घूम लो जितना घूमना है, अब सब वापस जाने वाले हैं। और बोल भी दो एक दो बार कि अरे बच्चों घूमना फिरना है ना दुनिया में, घूम फिर लो, वैसे ही जाने वाली है। ये अपने अंदर रखना है कि जाने वाली है। लेकिन उनसे बोलो अरे घूमना है घूम फिर आओ, घर में ही पड़े रहते हो, घूम लो जितना घूमना है, क्योंकि अब सबको वापस जाना है। रिटर्न जर्नी, सबको वापस जाना है। अब सब वापस जाने वाले हैं। बाबा आया है, यह दुनिया अब कब्रिस्तान बननी है।
लड़ते झगड़ते कॉन्फ्रेंस करते रहते कि सभी धर्म वाले एक मत हो जाएं। लेकिन पूछो एक कैसे हो सकेंगे, बाकी यह तो वैरायटी झाड़ है, एक कैसे होगा कुछ भी समझते नहीं। बाबा यहाँ इतना गहरा राज बताते, बाबा कह रहे हैं हमसे कि तुम ब्राह्मण धर्म की जो आत्माएं हो, केवल तुम ही आप एक मत हो सकते हो, क्योंकि हम सब एक ही धर्म से बिलोंग करने वाली आत्माएं हैं। हम 33 करोड़ आत्माओं ने कोई समय में एक साथ इस सृष्टि पर एक के होने की और एक ही होने का पार्ट बजाया है। लेकिन रही बात इस्लामी, रही बात बौद्धियों की, रही बात क्रिश्चियंस की, तो इन आत्माओं ने कभी भी ऐसी सृष्टि नहीं देखी है जहाँ केवल यही हो। जब इस्लाम आया तब भी आदि सनातन धर्म की आत्माएं थीं, जब क्रिश्चियंस आए तब इस्लामी थे और आदि सनातन वाले भी थे, फिर जब बौद्ध आए तब क्रिश्चियंस भी थे, इस्लामी वाले भी थे और हिंदू धर्म वाले भी थे, फिर सन्यासी आए। माना ये धर्म आते गए लेकिन इनके पीछे वाले भी इन्होंने देखे हैं। तो यानी ऐसी कभी टाइम रहा ही नहीं जब इन धर्मों ने एक धर्म देखा हो। लेकिन एक धर्म किसने देखा है? आदि सनातन देवता धर्म वाली आत्माओं ने वो समय देखा है जब हमारे अलावा सृष्टि पर कोई और दूसरा ना देश था, ना कोई और भाषा थी, ना कोई और पहनावा था, ना कोई और संस्कृति थी। तो एकता केवल ब्राह्मण आत्माओं में ही हो सकती है, बाकी तो झाड़ वैरायटी है, वो कभी एक मत हो ही नहीं सकते। तो ये सोचना कि एक हो जाएंगे, ये कभी नहीं होगा, कभी नहीं होगा। ये एक केवल तब हो सकते हैं जब ड्रामा पूरा हो जाए और इन सब का पार्ट खत्म हो, शरीर छूट वापस घर चले जाएं। वहाँ सब 800 करोड़ आत्माएं एक के हैं, एक ही हैं, एक ही हैं। केवल एक वो समय है, घर में सब एक हैं, घर से बाहर निकल के कोई एक नहीं है। हाँ, ब्राह्मण आत्माओं में विशेषता है कि हम ब्राह्मण आत्माएं घर के अलावा भी एक हैं, घर में भी एक हैं और जाने समय भी एक हैं। तीनों समय में हम एक हैं, अनादिकाल में, आदिकाल में और अंतकाल में। अब ये वैरायटी झाड़ है, एक कैसे होंगे कुछ भी समझते नहीं। भारत में एक धर्म था, उनको कहा जाता है अद्वैत मत वाले देवताएं। द्वैत माना दैत्य, द्वैत माना दैत्य। कितना वंडरफुल लाइन बाबा ने समझाई। क्या है इसकी समझानी? जब भी आत्मा अपने को और देह को, जो कि है अलग अलग, लेकिन उसको अलग ना समझ के एक समझने लगेगी, तो फिर कई सारी पहचानें बनने लगेंगी। एक पहचान मेरे नाम की, फिर एक पहचान मेरे रूप की, फिर एक पहचान मेरे माँ होने की, मेरे बाप होने की, मेरे ये वो फलाने फलाने संबंधी होने की। ये आत्मा और शरीर ये दोनों अलग हैं, ये अलग ना समझ के एक समझोगे तो 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 मल्टीपल पहचानें बनती जाएंगी। और अधिक पहचानें होने से कन्फ्यूजन होगा, कन्फ्यूजन में गलतियां होंगी, गलतियां पाप में बदलेंगी और ये पुण्य की दुनिया पाप की दुनिया बन जाएगी। द्वैत माना दैत्य। और बहुत पहले ये समझानी दी थी कि किसी भी आत्मा को दुख देने के लिए, किसी भी आत्मा से काम विकार करने के लिए, किसी भी आत्मा पर क्रोध करने के लिए, किसी भी आत्मा से मोह करने के लिए, किसी भी आत्मा पर अहंकार दिखाने के लिए, पांचों विकार अगर मुझे किसी पर भी यूज़ करने हैं, सबसे पहले मुझे उसे अपने से अलग समझना पड़ेगा। अगर मैं किसी को भी आत्मा देखूं, मैं चाह के भी उसको दुख नहीं दे सकता। हम कोशिश भी करेंगे तो भी हम किसी को दुख नहीं दे पाएंगे। किसी को भी दुख देने के लिए सबसे पहली शर्त यह है, मुझे उसे अलग समझना होगा अपने से। और अलग समझने के लिए आत्मा देखूंगी तो अलग समझ नहीं सकते। किसी को भी दुख देने के लिए मुझे उसे उसके नाम रूप देश काल के आधार पर अलग करना पड़ेगा, तभी मैं उसको दुख दे सकता हूँ।
सबसे पहले मुझे उसे अपने से अलग समझना पड़ेगा। तो ये द्वैत माना दैत्य। जहाँ एक दो को अलग समझने लगते वहीं दैत्यपना आना शुरू हो जाता है। द्वैत माना दैत्य। तुम जानते हो कि पुनर्जन्म ले हमको फिर 84 जन्म भोगने हैं। जब बाबा कह रहे हैं किसी को भी दुख नहीं देना है, हम तुरंत ऐसा पुरुषार्थ करना शुरू कर देते हैं कि अरे मेरे द्वारा किसी को दुख ना हो। लेकिन वास्तव में ये पुरुषार्थ नहीं, ये लक्ष्य है कि किसी को भी दुख ना देवे। लेकिन इसका पुरुषार्थ क्या है? देह सहित, देह के सब संबंधों छोड़, अपने को आत्मा समझो, सबको आत्मा समझो, क्योंकि अब सबको घर वापस जाना है। अपने आप ही आप किसी को दुख नहीं दे पाओगे, अपने आप ही दुख नहीं दे पाओगे। लेकिन दूसरों को अपने से अलग समझोगे तो कितना ही अपने को रोको, संकल्पों के थ्रू तुम दूसरों को दुख हमेशा पहुंचाओगे। क्योंकि दूसरा है, पराया है, पराये को दुख दिया जाएगा, अपनों को सुख दिया जाएगा, अपनों से सुख लिया जाएगा। दूसरों को दुख दिया जाएगा, दूसरों से दुख लिया ही जाएगा। दूसरा मत समझो, दो मत समझो, एक के हैं, एक ही है, ये फीलिंग चाहिए। द्वैत माना दैत्य, जरूरी है समझना। निश्चय हो कि हमने ही 84 जन्म भोगे हैं। कल का अभ्यास याद आया? हमने ही 84 जन्म भोगे हैं, हमको ही जाना है और फिर आना है। भारतवासियों को ही समझाते हैं कि तुमने 84 जन्म पूरे किए। भारतवासियों यानी आत्माओं को समझाते हैं, जो 33 करोड़ आत्माओं ने भारत में राज्य किया। उनको समझाते हैं कि तुमने 84 जन्म पूरे किए हैं, अब तुम्हारा बहुत जन्मों के अंत का जन्म है। राज्य अब न कौरवों का न पांडवों का है, वह भी प्रजा तुम भी प्रजा। प्रैक्टिकल कल पहले वाला महाभारत का एग्जाम्पल। राज्य न पांडवों का है न कौरवों का है, राज्य धृतराष्ट्र और गांधारी का है। माना अंधों का राज्य है, कोई किसी को नहीं चला रहा है। राज्य चल किन के बलबों से भरोसे पर रहा है? भीष्म यानी पुरानी परंपराओं, भीषण प्रतिज्ञाओं। ये ऐसे ही होता आया है तो ऐसे ही होना चाहिए, ऐसे ही चलता आया है तो आगे भी ऐसे ही चलना चाहिए। अरे इतने साल से शादियां होती आई हैं, अब भी शादी होनी ही चाहिए। चाहे भारत के पास खाने को नहीं है, 5-5, 6-6, 8-8, 10-10 हज़ार की नौकरी कर रहे हैं और शादी कर ला रहे हैं। क्यों? सब कर रहे हैं तो हम भी करेंगे। तो जानवरों और मनुष्यों की प्रवृत्ति एक हो गई है कि अरे करनी है, चाहे वो नाली में जाएं, चाहे वो उनको खाने को ना हो, चाहे प्लास्टिक खानी पड़े, पर करने हैं। सेम वृत्ति मनुष्यों की हो गई। सब करते आए हैं तो हमें भी करना है। कहते हैं समाज कैसे चलेगा? समाज ना आपका बिजली का बिल भरता, समाज ना आपको आटा पिसवा के लाएगा। हाँ, आपको शराब तो समाज के कई लोग आपको पिलवा देंगे, ये आप नोटिस कीजिएगा। नशे के पदार्थ दिलवाने हैं, बिगाड़ना है तो समाज हेल्प कर देगा, पर आपको फल खरीद के समाज नहीं देगा, आपके घर का राशन समाज नहीं भरवाएगा। तो ये प्रैक्टिकल समझानी हमको चाहिए कि न पांडवों का राज्य है न कौरवों का राज्य है, धृतराष्ट्र और गांधारी का। और उनका झुकाव किसकी तरफ है? कौरवों की तरफ। वह भी प्रजा तुम भी प्रजा। कहते हैं कौरव पांडव भाई भाई, भाई भाई तो हैं और भाई पना, भाईचारा नहीं है। हाँ? पांडवों की तरफ है परमपिता परमात्मा। वहाँ पांडवों की साइड कौन थे? कृष्ण। सो प्रैक्टिकल अभी काले से गोरा बनाने वाले बाप दादा हम ब्राह्मणों के साथ, बाप ही आकर माया पर जीत पहनना सिखलाते हैं। सेकंड में जीवन मुक्ति कौन देता? बाप। अब सब एकदम पट में पड़े हैं, माना अपने लोएस्ट, जितना गिरा जा सकता था उतना सब गिर चुके हैं। तमो प्रधान से भी गए गुजरे जड़ जड़ी भूत, एकदम पट में पड़े हैं। अब बाप कहते हैं सिर्फ मुझे याद करो।
यह बुद्धि में रखना है, अब नाटक पूरा हुआ। क्या रखना है बुद्धि में? अब नाटक पूरा हुआ, महसूसता है। बाकी जब बाबा ने कहा अब सब एकदम पट में पड़े हैं, अब बाप कहते हैं मुझे याद करो। ये याद रखना, अगर कोई भी आत्मा बाबा को याद नहीं कर पा रही है मेरे अलावा, ये औरों पे लगता है, तो इसका मतलब है कि वो अभी उतना नहीं गिरी है जितना मैक्सिमम उसको गिरना है। कोई भी आत्मा जब अपने लोएस्ट पॉइंट पर पहुंच जाएगी, उसे अपने आप हाईएस्ट की याद आएगी। कोई भी आत्मा जब अपने लोएस्ट पे पहुंचेगी, उसे अपने आप नीचे ते नीचे गिरी हुई आत्मा को बाय डिफ़ॉल्ट ऊंचे ते ऊंचे की याद आनी ही है। तो बस इंतज़ार करो, इनको अभी थोड़ा और दुख मिलने हैं, थोड़ा वेट करो, याद तो आएगी। बाकी इशारा देते रहो, ड्रामानुसार पार्ट तो सबका खुलना ही है। हाँ, मैं अपने लिए ना समझूं कि अरे मुझे और दुख मिल जाएंगे तो मैं अपने आप बाबा को याद कर लूँगा। अरे काहे को दुख भोगने, फिर बुद्धि काहे को मिली, इतनी मुरली काहे को सुनी, मूर्ख थोड़े ना है। दुखों ने बाबा की याद दिलाई तो फिर हमें और मनुष्यों में अंतर क्या रहेगा? अब नाटक पूरा हुआ, हमको वापस जाना है, हमको अपने बाप को और घर को याद करना है। पहले बाबा को याद करो, वही तुमको घर का रास्ता बताते हैं। बाप आया है तो तुम बच्चे जयंती मनाते हो। ये बाबा ने अज्ञानियों के लिए कहा है कि पहले बाप को याद करो, क्योंकि उनके लिए परम धाम का मतलब ज़्यादा नहीं है। उनको परम पिता, परमात्मा, ईश्वर, भगवान, इन सब से कनेक्शन ज़्यादा रहता है। लेकिन ब्राह्मण आत्माओं का कनेक्शन बाबा से भी है तो घर से भी है। तो इसलिए हमको बाबा को भी याद करना, घर को भी याद करना, और उल्टा हम कहेंगे कि घर को याद करना तो घर वाला भी याद आएगा ही। जैसा अपनी प्यारी दीदी कहती कि अब घर जाना है, क्योंकि घर याद आएगा तो घर वाला भी याद आएगा। अब घर जाना है। पहले तो तुम बच्चे जयंती मनाते हो, कब आया यह नहीं कह सकते कि इस घड़ी इस तिथि तारीख को आया, है ना। बाबा अगणनीय है, बाबा को आप इन अंकों में, शब्दों में बांध नहीं सकते। इसलिए बाबा के आने की डेट कभी भी बताई जा नहीं सकती कि इस डेट को आया। हाँ, कब आया यह नहीं कह सकते। शिव बाबा कब आया, कैसे आया? कब आया? संगम युग पर आया। कैसे आया? ब्रह्मा तन में पर काया प्रवेश कर आया, पराए तन का, पुराने तन का लोन लेकर आया। ये हम जान सकते हैं। इस घड़ी इस तिथि तारीख आया, शिव बाबा कब आया, कैसे आया? बाबा दिन प्रतिदिन गुह्य गुह्य बातें सुनाते रहते हैं। तुम साधारण बच्चे कितनी बड़ी नॉलेज पढ़ रहे हो। साधारण बच्चे कितनी नॉलेज पढ़ रहे हो। और याद रखिएगा, ये बाबा क्यों हमको नहीं बता रहा है कि तिथि तारीख समय, ये क्यों नहीं बता रहा? इसका कारण हम एग्जाम्पल देखें। राम जन्मभूमि, राम यहाँ पैदा हुए थे तो हमें उनका मंदिर यहीं बनाना है। राम चैत्र मास की फाल्गुन तिथि के फाने फलाने को पैदा हुए थे। तो ये इसने क्या किया? राम मंदिर बन गया, राम के पीछे कईयों की जान चली गई, राम के नारे लग रहे हैं, लेकिन राम के आदर्शों को फॉलो करने वाला कोई नहीं है। तिथि तारीख देव हमको मिल जाए, उसे मनाने का बड़ा शौक है, वो तिथि तारीख के पीछे पड़ जाएगा, लेकिन मनाने के साथ बनना, उसमें वो नहीं जाता। इसलिए बाबा कहेगा कि मैं बताऊंगा ही नहीं तुमको तिथि तारीख, जो तुम इन सब चीज़ों में ज़्यादा उलझो कि बाबा कब आया, कौन से कितने बज रहे होंगे उस टाइम जब बाबा उस सभा में से उठ के गए होंगे, फिर बाबा के तन में प्रवेशता हुई होगी, फिर बाबा ने बोला होगा निजानंद ज्ञान प्रकाश, कितने बज रहे होंगे, क्या टाइम। ये रावण पूछता है अंदर इन सब की, कितने बज रहे होंगे। अरे अकाल महाकाल आया है, उसका काल तुमको क्यों जानना है? समय पूरा हुआ तो समय क्यों जानना है? ये डेट कॉन्शियस नहीं बनो, सोल कॉन्शियस बनो।
कृष्ण वहाँ पैदा हुए थे तो वो कृष्ण जन्मभूमि है। अब हो सकता है लड़ भिड़ के वो मंदिर बना भी लो, लेकिन कृष्ण के जो आदर्श हैं उन पर चलना समाज भूल चुका है। आज राम का नाम ले रहे हैं, भीड़ ले रहे हैं, सब चल रहा है, लेकिन जिस मुख से राम का नाम लेते उसी मुख से गालियाँ देते। जिस मुख से कहते हैं जय माता दी उसी मुख से माँ की, बहन की गालियाँ भी देते। तो ये समाज इस तरह का हो चुका है। इसलिए बाबा कहता है कि मैं ये तिथि तारीख आदि नहीं बताऊंगा। ऐसा नहीं है कि होगी नहीं, लेकिन इसमें जानने में हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए, ज़ीरो इंटरेस्ट होना चाहिए। तो अटेंशन, तुम साधारण बच्चे कितनी बड़ी नॉलेज पढ़ रहे हो। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के दे बच्चों प्रति बाप दादा का याद प्यार। विद रिस्पेक्ट सजाओं से बचाकर पास विद ऑनर बनाने वाले, नाटक पूरा हुआ अब घर चलो ये याद दिलाने वाले, निश्चय बुद्धि विजयंती आने और जाने के खेल को स्पष्ट करने वाले, प्रैक्टिकल में आए प्रैक्टिकल एग्जाम्पल रखने वाले, विनाश का इशारा देने वाले, बड़ी माँ और मम्मा का रहस्य स्पष्ट करने वाले, तिथि तारीख से बाहर निकाल स्थितियों में और परिस्थितियों में विजयी बनना सिखाने वाले, ऐसे मीठे मीठे बाप दादा को, बड़ी माँ को, मम्मा को याद प्यार। अब खेल पूरा हुआ, अब सबको वापस घर जाना है। ओम शांति। मुख्य सार, विद रिस्पेक्ट पास होने के लिए सजाओं से छूटने का पुरुषार्थ करना है, बुद्धि में याद रखना है, नाटक पूरा हुआ, हमको वापस घर जाना है, हमको अपने बाप को और घर को याद करना है। निश्चय हो कि हमने ही 84 जन्म भोगे हैं, हमको ही जाना है फिर आना है। मैं प्रैक्टिकल में आया हूँ, विनाश सामने खड़ा है, मैं प्रैक्टिकल में आया हूँ। ये आज बाबा ने बड़ा डिफरेंट बोला है कि मैं प्रैक्टिकल में आया हूँ, विनाश सामने खड़ा है। जानते हो आग लगेगी, सबके शरीर खत्म हो जाएंगे, सब आत्माओं को जाना है वापस घर। वरदान, लाइट हाउस की स्थिति द्वारा पाप कर्मों को समाप्त करने वाले पुण्य आत्मा भव। जहाँ लाइट होती है वहाँ कोई भी पाप का कर्म नहीं होता। पाप करने के लिए अंधेरा चाहिए, गलतियाँ करने के लिए अज्ञान चाहिए। जहाँ लाइट होती है वहाँ कोई पाप कर्म नहीं होता, यानी जहाँ ज्ञान है वहाँ अधर्म नहीं होता। तो सदा लाइट हाउस स्थिति में स्थित रहने से माया कोई पाप कर्म नहीं करा सकती, सदा पुण्य आत्मा बन जाएंगे। पुण्य आत्मा संकल्प में भी कोई पाप कर्म नहीं कर सकती, क्योंकि उसके संकल्पों में भी ज्ञान है, उसके संस्कारों में भी ज्ञान है, उसका संसार ही ज्ञानमयी है। जहाँ पाप होता है वहाँ बाप की याद नहीं होती, जहाँ बाप है वहाँ पाप नहीं, और जहाँ पाप है वहाँ पाप नहीं। तो दृढ़ संकल्प करो कि मैं पुण्य आत्मा हूँ, पाप मेरे सामने आ नहीं सकता। स्वप्न व संकल्प में भी पाप को आने न दो।
ये याद रहे कि पाप हमेशा आता कैसे, पाप हमेशा भावनाओं से वेरिफिकेशन लेता है कि उसको होना है या नहीं होना है। हमको हमेशा पता होता है कि हम कुछ गलत करने वाले हैं, चाहे वो क्रोध हो। ब्राह्मण आत्माओं की ये विशेषता है। अज्ञानी आत्माओं में उनको उनकी अंतरात्मा रोका करती थी, लेकिन अब वो होना बंद हो गया है। लेकिन ज्ञानी आत्मा, वो आत्मा जो मुरली सुन रही है, वो आत्मा जो योग लगा रही है, हर बार पाप होने से पहले उसके सामने एक चॉइस आएगी कि ये जो तू कर रही है आत्मा, वो गलत है, रुक जा। हर बार ये भावनाओं में अति सूक्ष्म खेल ज़रूर होगा, रोज़ होता है, रोज़ एक ना एक बार चेतावनी ज़रूर मिलेगी। और अगर वहाँ मैंने वो चेतावनी नहीं समझी, उस गलत फीलिंग को गलत नहीं कहा, रावण को पराया नहीं कहा, पुराना नहीं कहा, तो वो पाप होगा और पूरे होशो हवास में होगा। और उसको हम ये नहीं कह सकेंगे कि बाबा हमको तो पता नहीं था या हम चाहते नहीं थे, सब पता होता है। स्वप्न व संकल्प में भी पाप को न आने दो। स्लोगन, जो हर दृश्य को साक्षी होकर देखते हैं वही सदा हर्षित रहते हैं। हर दृश्य को साक्षी वही होके देख सकेगा जिसका अपना पार्ट अब पूरा हो चुका है। अगर मेरा अपना पार्ट बाकी रहा है तो फिर मेरा उसमें हस्तक्षेप ज़रूर होगा, क्योंकि मेरा है। लेकिन मेरा खेल अब पूरा हुआ। अब या तो बाबा का खेल चल रहा है या तो ड्रामा का खेल चल रहा है। मेरा अपना खेल तो अब पूरा हुआ। तो फिर नेचुरल साक्षी स्थिति बनी रहती है। मेरापन खत्म किए बिना कोई भी आत्मा कभी भी साक्षी स्थिति में स्थित नहीं रह सकती। अव्यक्त इशारे, निश्चय बुद्धि बच्चे सदा हर्षित और निश्चिंत रहते हैं। आज निश्चय बुद्धि के लिए चेकिंग के कई पॉइंट्स मुरली में मिले हैं। वो चेकिंग हो चाहे ड्रामा की, वो चेकिंग हो शिव बाबा के परम पिता, सबके पिता होने की, वो चेकिंग हो विनाश की, बहुत सारे टेंशन के पॉइंट्स हैं। निश्चय बुद्धि बच्चे सदा हर्षित और निश्चिंत रहते। चिंता खुशी को ख़त्म करती है और निश्चिंत हैं तो सदा खुशी रहेगी। जब किसी भी बात में क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्या होगा, यह प्रश्न आते हैं, तब चिंता होती है। क्या, क्यों, कैसे, ये चिंता की लहर है। कई फिर कहते हैं मेरे से ही क्यों होता है, मेरे पीछे ये बंधन क्यों है, मेरे पीछे ही माया क्यों आती है। क्योंकि माया तुम में ज़रूर कुछ तो ऐसा है ना जो माया को अच्छा लग रहा है, तभी तो माया आ रही है। तो ये तो तुम अपने से पूछो कि मेरे में ऐसा क्या है जो माया को अच्छा लग रहा है। हाँ, खाने की चीज़ रखोगे तो चूहा पीछे आएगा, तो ज़रूर ऐसा कुछ है जो माया को प्रिय है। माया को क्या प्रिय है? झूठ, व्यर्थ, ज़रूर व्यर्थ है, ज़रूर पाप करने की अभिलाषा है, ज़रूर ड्रामा से भी और कुछ चाहिए, ज़रूर बाबा को छलने की इच्छा दिल में रखते हो, तभी माया आ रही है। अगर बाबा से दगाबाजी करने की दिल न हो तो माया कभी पीछे ना आए। जिन बच्चों को पता है, जिन बच्चों के दिल में बाप को धोखा देने की इच्छा है, माया उन्हीं के पीछे जाने की इच्छा रखती है। जो बाप के साथ सीधे सच्चे हैं, भोलेनाथ के भोले बच्चों को कभी कभी भी माया नहीं आती, कभी भी नहीं आती। मेरा ही हिसाब किताब कड़ा है, हाँ, क्योंकि कड़े कर्म किए हैं, कड़े पाप किए हैं, इसीलिए हिसाब किताब कड़ा है। बेचारे मत बनो, गलती मानो। तो क्यों आना माना चिंता की लहर। जो इन चिंताओं से परे हैं वही निश्चिंत हैं। ओम शांति।